नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 7 मूलांक है और आप जानना चाहते हैं दिसंबर 2025 आपके लिए कैसे जाने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष पंचांग मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7 मूलांक उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं। केतु का नंबर माना जाता है। केतु एक ऐसा नंबर है जो अपना युद्ध खुद लड़ता है। जीवन में कई बार ऐसा देखा गया है कि इनका वो सहयोग समाज या कोई परिस्थिति नहीं कर पाती है। इनको ज्यादातर लड़ाइयां अपने समझ के साथ लड़नी पड़ती है। वो चाहे रिश्तों में हो, रिश्तों में भी उस तरह से इनको सहयोग नहीं मिल पाता है। सहयोग इनका रिश्तों में कम होता है। इनको अपनी लड़ाई ज्यादा से ज्यादा लड़नी पड़ती है। लेकिन एक चीज है, कहीं न कहीं से परमात्मा का सहयोग इनके लिए आता रहता है। कई बार तो ऐसे भी देखा जाता है कि जिस क्षेत्र के लिए ये प्रयास करते हैं, किसी न किसी स्थिति में जाके वहां पर सफलता मिल जाती है। आसपास के लोगों को तो कई बार ऐसे लगता है कि ये उतने योग्य या डिजर्व नहीं करते थे जिस तरह से चीजें इन्हें प्राप्त हुई। लेकिन गहरे अर्थों में मैं कहूं, इनका इंट्यूशन, इनकी समझ, इनकी सोच समाज से अलग होती है। हाँ, थोड़ा सा नजर लगना, जल्दी चीजें खराब हो जाना, चर्चा में आने के बाद चीजें कमजोर होने जैसी स्थिति होती है। इनके जो दुश्मन होते हैं या इनके लिए पुलिंग करने वाले होते हैं, कई बार इनके आसपास भी पाए जाते हैं। आइए दिसंबर 2025 की बात करते हैं। दिसंबर 2025 के सबसे पहले योग और संयोग की बात करते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, दिसंबर का महीना जो 12वें नंबर का महीना है, 1 + 2 3 नंबर होता है। इसको बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। वहीं वर्ष की बात करें 2025 की, 2 + 2 + 5 जो होता है वो 9 नंबर हो जाता है, जो मंगल का नंबर है। मंगल और केतु और बृहस्पति आपस में अच्छे मित्र हैं। इस स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले तो जो इनके रुके हुए काम है, चाहे वो आर्थिक रूप से काम हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाला हो, उन सब चीजों में गति आएगी। गति का आधार थोड़ा सा आराम से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन कहीं न कहीं से वो प्रोग्रेसिव होगी, कहीं न कहीं से वो आगे बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, नई अपॉर्चुनिटी, जिससे घर में, जीवन में आर्थिक स्रोत बढ़े, इस तरफ से चीजें बढ़ेंगी। आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अतिथि आने की संभावना है, या आपकी कोई यात्रा होगी जहां नए लोगों से मुलाकात होगी। प्रेम के संबंध की अगर बात की जाए तो एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे संयोग का चांस है। जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय जाएगा। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने देखा है कि 7 नंबर के साथ जब मंगल और गुरु एक साथ आते हैं तो कई बार इनके आसपास जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसके स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता जरूर लगती है, जिसको इनको ध्यान देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनके जीवन में सफलता की ऊंचाइयों के, तो इस महीने आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई बड़े काम की शुरुआत करना चाहते हैं, या प्लान वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह महीना आपको 100% आदि मतलब अनुमति प्रदान करता है कि आप प्लानिंग में आगे बढ़िए, चीजों को करने की सोच पैदा करिए। क्या रेमेडी होनी चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए? देखिए, बृहस्पति जो है 3 नंबर ऑलरेडी केतु के साथ बड़ा अच्छा संबंध बनाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि आप फर्स्ट फिंगर के नीचे जस्ट येलो कलर से 3 नंबर यहाँ पर लिखें, और ये दोनों उंगलियों में कर सकते हैं। यहाँ पे हल्दी भी अगर लगाते हैं तो वही सेम काम ये करेगा। वैसे येलो कलर से 3 नंबर लिखें तो उसको खूब अच्छा माना जाएगा। वहीं पर अगर आप नॉनवेज वगैरह पे फोकस होते हैं, या सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसे चीजों में रहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि 7 मूलांक वालों को इन चीजों से खास तौर से बचना चाहिए। वहीं पर इनको भूल कर भी पीठ पीछे कोई निगेटिव एक्टिविटीज से बचना चाहिए। इवन इनको तो झूठ बोलने के साथ साथ किसी के बारे में निगेटिव भी नहीं बोलना चाहिए। कई बार इनकी बोली हुई चीजें होती भी हैं। और एक चीज बता दें, अगर ये निगेटिव एक्टिविटीज करते हैं तो इनके फैमिली पे, इनके आसपास के लोगों पे भी इसका सीधा इम्पैक्ट भी कई बार होते हुए
देखा जाता है। कई बार ये अगर सामने वाले के साथ जो रिएक्शन एक्शन करते हैं उसका सीधे प्रभाव पड़ता है। वैसे इनका शत्रुहंता एक योग बन रहा है इस महीने कि मतलब जो भी शत्रु होंगे, जो भी इनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, वो कहीं न कहीं से दूर हो या नजदीक हो, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इवन उनका खुद ब खुद अपने आप थोड़ा नुकसान हो जाएगा। इस नाते आपको शांत रहना है। क्या करना है पूजा की दृष्टि से? सबसे पहले आप केतु की उपासना कर सकते हैं, गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। अब विषय उठता है कि गणेश जी में क्या करना है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश जी की दूर्वा चढ़ाना, जैसे विधि विधान पूर्वक है मोदक आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करना, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। वहीं पर हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना मंगलवार के दिन ये बड़ा उपयोगी और अच्छा होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर हो, वैसे पूरी दुनिया के अधिकतम मंदिरों में से अगर कोई देवता आते हैं तो उसमें हनुमान जी हैं। इनके बहुत मूर्तियां, बहुत जगह मंदिर है, तो आप उनका जाके दर्शन करें, चोला चढ़ाएं और प्रभु के सामने जाके अगर आप अपनी समस्या पीड़ा कहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की चीजें उनके द्वारा सुनी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर गाड़ी के लिए प्लान करना चाहते हैं, पूरा अनुमति है ज्योतिषीय न्यूमरोलॉजी की तरफ से, लोन भी आसानी से पास हो जाएगा या कोई न कोई अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा आपके लिए। प्रॉपर्टी कहीं न कहीं से योग संयोग इस महीने बन रहा है, उस पर चर्चा होगी, उस पर बातचीत होगी, उस दिशा में कोई न कोई कदम उठाने की सोच पैदा करेगा। ये तमाम चीजें आप देखेंगे इस महीने बन रही हैं। आपको कुंडली दिखाना है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हृदय से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक एक सब्सक्राइब के नाते ही हमारा चैनल धीरे धीरे अपने उच्चतम शिखर की तरफ बढ़ रहा है और आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, से राधे।